की वारदात का आगाज हम हकीकत पर मबनी एक ऐसी जुर्म कहानी से करेंगे जो कि ना सिर्फ वालिदैन के लिए एक नसीहत आमोज वाक़या है, बल्कि मुल्क के बड़े बड़े मीडिया ग्रुप्स के लिए भी गिरेबान में झांकने का एक सुनहरी मौका। हुआ कुछ यूं कि ईद से चंद रोज कबल खुड़ियांवाला फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले मोहसिन नामी 4 बच्चों के बाप ने अपने चारों बच्चों को गहरी नहर में फेंक दिया और आज तक उन 4 मासूम बच्चों में से एक की भी डेड बॉडी सामने नहीं आई। क्या है ये माजरा और कैसे हुई ये वारदात? पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये खबरें नशर हुई तो इस दिल दहला देने वाली वारदात ने हमारी तहकीकाती टीम की तवज्जो अपनी जानिब खींची। ये एक ऐसी अनोखी वारदात थी जिसके 4 मकतूलीन में से सबसे छोटी शीरखार और सबसे बड़ा भी नाबालिग। कत्ल की इस वारदात की मुदय्या बच्चों की माँ है तो मुल्जिम उनका बाप। गुर्बत की वजह से उसने नहीं किया जी सब कुछ। ये आपके सामने सब कुछ है, अगर गुर्बत होती तो ये सब कुछ होना था, लेकिन नहीं। जहां तक मुल्क के न्यूज मीडिया की बात है तो सबकी हेडलाइंस चीख चीख कर मुल्जिम मोहसिन की गुर्बत और बच्चों के लिए ईद के कपड़े ना बना पाने को ही बच्चों के कत्ल की वजह बताते हैं। हालांकि ऐसा हरगिज नहीं। मुल्जिम तो ईद से 1 हफ्ता कबल ही अपने 4 बच्चों के कपड़े खरीद चुका था। एक भी नहीं, सबके लिए 2-2 सूट। ये सब झूठ है, ये आपके सामने है सारा कुछ। लोगों के पास एक कपड़ा था, लेकिन इसने बच्चों के लिए 3-3 कपड़े लिए हुए हैं। अगर मोहसिन ने गुर्बत के हाथों अपने बच्चों को नहीं डबोया तो फिर इस वारदात की असल हकीकत क्या है? यही वो सवाल है जिसकी खोज में हमारी टीम ने जाए वारदात पर पहुंचकर शवाहिद और सबूत इकट्ठे करना शुरू किए तो हर कदम पर सनसनी खेज इंकशाफात सामने आने लगे। इनका मियां बीवी का आपस का मामला था, घरेलू झगड़ा था आपस में इनका। इन्हां दी लड़ाई नहीं सी मुकदी हैगी, निक्की निक्की लड़ाई निक्की हुण विच दा बयान देन दसन फिर बच्चों का कोई गुनाह नहीं है। ये 2 जियां का मसला वा। खुड़ियांवाला फैसलाबाद का नवाही कस्बा है। यहाँ की अक्सरियत का रोजगार या तो खेती बाड़ी है या फिर मेहनत मजदूरी। मोहसिन अपने बदकिस्मत खानदान समेत इसी कस्बे के छोटे से घर में मुकीम था। वो अपनी बीवी और 4 बच्चों समेत एक कमरे के इस घर में खुशो खुरम जिंदगी गुजार रहा था। उसकी ये शादी रिश्तेदारों में थी और वो भी पसंद की। बच्चों के साथ ऐसा तल्लक था तो अखीर बहुत प्यार करता था बच्चों के साथ। 35,000 सैलरी सी, ठीक ठाक घर चलने निजाम ताड़े सामने घर सारा हर चीज। मुल्जिम ने ये घर भी खुद अपने हाथों से तामीर किया और अपने बीवी बच्चों के लिए अपनी हैसियत के हिसाब से जरूरत सहूलत की हर चीज मुहैया की। वो अपने बच्चों पर जान छिड़कता था, जबकि बीवी से भी उसकी मोहब्बत मोहल्लेदारों और रिश्तेदारों के लिए मिसाली थी। समझ नहीं लगी है, समझो बारी गल हो गई। बच्चे ना इन्ना कते मोहब्बत से ना प्यार से कोई हिसाब ही नहीं सी आगा। अचानक दोनों मियाँ बीवी में झगड़े शुरू हो गए। बात बढ़ी तो मोहसिन ने अपनी बीवी के मुन्ना नामी भाई को फोन करके घर बुला लिया, मगर उसकी ये कोशिश भी बेसूद चली गई। झगड़ा काबू से बाहर होने लगा तो मुन्ना अपनी बहन को अपने घर फारूकाबाद ले गया और बच्चे बाप के पास ही छोड़ दिए। झगड़ा हुआ उसकी बिना पर उसने इसके भाई को फ़ोन किया, अपनी बीवी के भाई को फ़ोन किया। वो आया, वो उसके साथ उसकी बहन आई, वो आया, इसको लेके चले गए। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। घर वालों के समझाने पर 2 रोज बाद मोहसिन ने एक बार फिर अपने बरादरे निस्बती से राब्ता किया और बीवी को घर ले आया। करीब ही रिहाइश पजीर मोहसिन की वालिदा और दीगर अहले खाना को भी काफी हद तक तसल्ली हो गई कि ये पेचीदा मामला हल हो गया है। फिर अचानक अगली दोपहर ही समीना एक बार फिर से अपने शौहर और बच्चों को छोड़कर चली गई। मियाँ बीवी के दरमियान फिर से क्या हुआ, किसी को कुछ पता न चल सका। मोहसिन अपने होशो हवास खो चुका था और अपनी बीवी से बदला लेने के लिए उसने अपने ही बच्चों को मारने का मंसूबा बनाया। उसी शाम उसने अपनी बाइक निकाली, अपनी 1.5 साला बेटी उर्वा, 3 साला आमना और सबसे बड़ी बेटी हुरिया को
बाइक की टैंकी पर बिठाया और इसके साथ साथ उसने अपने 7 साला इकलौते बेटे को भी अपने साथ लिया और निकल पड़ा। अभी वो गली से निकल ही रहा था कि मोहसिन की वालिदा ने उसे जाते देखा। बच्चों को ले जाते देखकर मुलजिम की वालिदा को खदशा महसूस हुआ और उसने अपने बेटे को रोकने की कोशिश भी की, मगर उसके कान पर जूं तक न रेंगी। उनको बच्चों को बिठाया और लेके जा रहा था तो अम्मी ने पीछे सवाल थी कि मोहसिन कहाँ जा रहे हो, ऐसे में कितने चलना लैके बच्चों को, लेकिन उन्हें कोई गल नहीं सुनी थी। उन्हें कहा कि अम्मी ने कहा कि शायद कितने लैके चलना होना वा इन्होंने। मोहसिन बच्चों को लेकर उसी रास्ते पर ही निकल पड़ा जो उसके ससुराल यानी फारूकाबाद जाता था। रास्ते में भिक्की शेखुपुरा के करीब एक बड़ी नहर को देखकर वो वहीं रुक गया और उसी नहर में अपने बच्चों को फेंकने का इरादा किया। बस बीवी से लड़ा था, इस वजह से गुस्से में आ गया, कोई पता नहीं चला कि क्या कर रहा। भिक्की नहर भिक्की नहर एक ऐसी नहर है जिसकी गहराई और बिफरी लहरों के बारे में बहुत सी कहानियां जुबान ज़दे आम हैं। देखने में भी ये ऐसी ही खतरनाक नजर आती है कि अच्छा खासा तैराक भी खौफ खा जाए। यानी यहाँ बच्चे फेंकने का मतलब उनकी यकीनी मौत था। मैं कहा मोहसिन बच्चे कितने है, की गल बात है, इन्हें मैंने कहना कि मैं बच्चे मार थे, बच्चे मैं भिक्की नहर च सुट के मैं मार थे। मैं यकीन ना करा, मैं कहा इदा हो नहीं सकता। मुलजिम मोहसिन ने तारीकी में इस होटल के करीब अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की। होटल उस वक्त बंद हो चुका था। वो बच्चों को पानी दिखाने के बहाने नीचे ले गया। जंगले की खाली जगह के करीब उसने बच्चों को किनारे पर खड़ा किया। फिर उसने सबसे पहले गोद में मौजूद छोटी बेटी उर्वा को जोर से पानी की तरफ उछाल दिया। ये देखकर बच्चे खौफजदा हो गए। इससे पहले कि वो कुछ कहते, उसने बाकी दोनों बेटियों को भी एक साथ पानी में धक्का दे दिया। जब इसने पहले उनको फेंका तो बेटे ने कहा, ये बाबा ये क्या कर रहे हो आप, ये क्यों मार रहे हो, इनको क्यों फेंक रहे हो। उसने उसको पकड़ दिया, उसको भी धक्का दे दिया। तो ये तो नहर इतनी तेज चलती है कि 1 मिनट में हो गया। ये कहता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत बड़ा गुनाह किया, अपने ही हाथों से अपने बच्चों को मार दिया, अपना घर तबाह कर लिया, सारा कुछ खत्म कर दिया। बच्चों को नहर बुर्द करने के बाद मुलजिम खामोशी से घर वापस आ गया। बच्चों के साथ वापस न आने पर घर वालों के सवालात का कोई जवाब दिए बगैर वो गायब हो गया। दादी का ख्याल था कि वो बच्चों को भी माँ के पास छोड़ आया है। थोड़ा वक्त गुजरा तो माँ को भी बच्चों के गायब होने की इत्तला मिल गई। बच्चों के गायब हो जाने के बाद माँ ने मोहसिन से फोन पर राब्ता किया और 12 कोशिशों के बाद उसने ये जाना कि बाप ने बच्चों को नहर बुर्द कर दिया था। उसने मोहसिन के भाई एहसन से राब्ता किया, लेकिन तब तक मोहसिन फरार हो चुका था और अब उस बदकिस्मत माँ के पास पुलिस के पास जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। बसत तलाश जब बच्चों का सुराग ना मिला तो मुलजिम के भाई एहसन ने अपनी भाभी के साथ मिलकर मोहसिन को काबू करने का प्रोग्राम बनाया, क्योंकि मुलजिम अपनी बीवी की कॉल सुन रहा था। कॉल का कहना मैंने भाई खुद कल पता चलिया ने क्या कि मैं जिस दिन चली गई सी उसे दिन ही मैं ना भिक्की नहर पे जाके उन्होंने छोड़ दिता सी 4 बच्चों। सो बीवी के कहने पर वो मुलाकात के लिए मकामी बाजार में आया। भाई से मिलने पर भी वो काफी देर तक झूठ बोलता रहा और फिर अचानक सच उसकी जुबान से जारी हुआ। मेरे साथ फोन पे राब्ता था, मेरे जरिए फिर उनको करवाया। इन्हें कहा कि इदा फलानी जगह ते है, मोहसिन आ रहा, उन्हें मैंने इदा गल कही, असीं लैके चला गया मैं उत्थे दे कोल। फिर जाके मोहसिन मैं फड़ लिया। बुरी हालत दे विच ही नक्क चों खून निकलन दिया सी, कन्ना जो पैरां दी जुत्ती नहीं हैगी। जदों इन्हें मैं फड़िया, फिर फड़ के जदों इन्हें इतराफ कर लिया कि मैं बच्चे मारते, मैं उस टाइम मैं पुलिस नूं इतलाह दित्ती। मैं कहा भाई ये लै जाओ। तमाम हकायक, पुलिस की तफ्तीश, शवाहिद, ऐनी शाहिदीन और मुजरिम का इकरार जुर्म ये तो तय कर देता है कि मोहसिन ने अपने बच्चों को नहर में फेंककर मार डाला, मगर वजह अनाद कुछ साफ नहीं हो पा रही। फिर अचानक मुदैया के मोबाइल फोन ने सारी हकीकत खोल दी। ये भी सुनी आंदे ही मोबाइल ओदे कोल खोंदा ही ते दिंदी नहीं सी हैगी। ये जो मोहसिन नाम का आदमी है, इसका अपनी बीवी के किरदार पे शक था और इसकी बीवी जो ऐसे लड़ते लड़ते चली गई
یہ اس کو لینے کے لیے گیا. وہاں سے دوبارہ کافی لڑائی ہوئی ہے جس سے یہ دل برداشت ہو گیا اور اس نے واپس آ کے اپنے چاروں بچوں کو موٹر سائیکل پہ اٹھایا اور کھنے والا کا رہنے والا ہے. وہاں سے اٹھا کے یہ بچے لے آئے بچی نہر پہ. اس کی بیوی خاموش ہے, وہ نہیں کوئی موقع نہیں دی, وہ بس ہو رہی جائے اور کہتی ہے اس نے مجھ پہ الزام لگایا کہ میں ایسی عورت نہیں. تحقیقات کے مطابق محسن نے لو میرج کی تھی. کچھ عرصہ قبل ہی اسے اپنی بیوی پر شک ہونے لگا کہ وہ فون پر کسی سے رابطے میں رہتی تھی. میکے جاتی تھی تو بھی اس کی مشکوک سرگرمیوں سے اس کے شوہر کو چڑ ہوتی. جس روز وہ آخری بار گھر چھوڑ کے گئی تھی اسی روز جھگڑے کے دوران محسن نے بیوی کا فون چھین لیا. فون میں اس کی بیوی کے قابل اعتراض پیغامات اور تصویریں بھی تھیں اور یہ غلیظ تبادلہ سالی اور بہنوئی کے درمیان تھا جو محسن کے لیے ناقابل یقین اور ناقابل برداشت تھا. ویسے ہی دیکھو میرے سالوں نے کیے تھے, تعلق تھا انہیں آپ تصویریں اس کو سینڈ کی تھی. دوران تفتیش ملزم نے انکشاف کیا کہ اس کی بیوی اور اس کے بہنوئی میں ان کی شادی سے پہلے سے تعلقات استوار تھے. یعنی ملزم نے بچوں کا قتل صرف اس لیے کیا کہ اسے شک ہو گیا تھا کہ وہ بچے اس کی اولاد نہیں تھے. لو میرج کے بعد پارٹنر کی بے وفائی کو قبول کرنا کافی مشکل ہے, لیکن جب ثبوت اور حقائق خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے جائیں تو جھٹلانا بھی ناممکن ہے. لیکن کیا کسی بے وفا کو سزا دینے کے لیے اس کے معصوم اور بے گناہ بچوں کا قتل کرنا جائز ہے؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ معاشرے کی یہ کیسی تصویر ہے؟ اس خوفناک داستان اور اس واردات پر تجزیے کے لیے ہم نے اپنے پینل پر شامل کر رکھا ہے ملک کے مایہ ناز تجزیہ نگار آفتاب اقبال صاحب کو. جی سر, آپ نے دیکھی یہ کہانی, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ پہلی بات تو یہ کہ انتہائی اندوناک واقعہ ہے, انتہائی پرسوز واقعہ ہے. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے, اور سچی بات ہے کہ ایسے واقعے پر تو کھل کے بات کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا. اور اس میں 2-3 ایسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ کہ میڈیا جو خام خواہ کا ہیو اینڈ کرائے شور مچانا شروع کر دیتا ہے. ہمارے میڈیا کے بارے میں بڑی شاندار بات حنیف رامے صاحب کر گئے ہیں کہ ادھر ہلکی سی کوئی بھنک پڑی کان میں تو فٹافٹ 4 کالمی خبر جو ہے نا کاتا اور لے دوڑی, اسی کو وہ کہا کرتے تھے. یہ ہونا نہیں چاہیے. یہ خبر ایسی نہیں تھی جیسی پریزنٹ کی گئی, یعنی غربت کے ہاتھوں تنگ بندہ اس نے بچوں کو اٹھا کے نہر میں پھینک دیا. اس سے خام خواہ کا ایک پیتھوس کریٹ ہوتا ہے اور صرف اس کی شیلف ویلیو بڑھتی ہے کہ نیوز بڑی اہم ہے. نیوز بذات خود بڑی اہم ہے کہ 4 انسانوں کا قتل کیا گیا, اور کس نے کیا؟ جو مبینہ طور پر باپ ہے, نہیں بھی ہے تب بھی اس نے جو کیا بہت برا کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہرگز قابل معافی نہیں ہے. سر کیا کہتے ہیں, ایسے ملزم کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ یہ تو خیر اس نے ایک بہت 3rd کلاس انتقام لیا اپنی بیوی سے. اسے پتا ہوگا نا کہ اس کی بچوں کے ساتھ بڑی اٹیچمنٹ ہے اور یہ بچوں پہ بہت فریفتہ ہے, جبکہ یہ میرے بچے نہیں, یہ دوسرے آدمی کے بچے ہیں, تو کیوں نہ اس کو سزا دی جائے. اس نے اپنی دنیا بھی خراب کی, اپنی عاقبت بھی خراب کی, 4 انسانوں کا خون کیا صرف اور صرف اس عورت کو دکھ دینے کے لیے, غم دینے کے لیے. یہ سوچنا چاہیے تھا تمہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تمہارے ہوتے ہوئے بھی اس کا افیئر کہیں اور تھا. تمہارے اپنے مسائل کیا تھے, تمہارے اپنے پرابلمز کیا تھے, تم نے اس کے اوپر کبھی غور کیا؟ اور کس قدر خوبصورت تمہارے پاس رستہ تھا, چپ کر کے سائڈ پہ نکل جاتے, کہتے بی بی تم جہاں رہنا چاہتی ہو رہو, تمہاری بڑی مہربانی, میں تم سے تنگ آ چکا ہوں, میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. اسٹریٹ اوے اس کو پہلی طلاق دیتا اور اپنا سلسلہ الگ کر لیتا. یہ جو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں نا سارا کچھ, یہ جو اوتھیلو بننے کی کوشش کرتے ہیں, اس کا انجام بڑا دردناک ہے. آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ آفتاب اقبال صاحب. ناظرین یاد رکھیے گا کہ جرم تو مجرم کرتا ہے, لیکن اس میں سبق ہم سب کے لیے ہے. اسی کے ساتھ میں اکاشا گل آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.